हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट 3 दिन से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई है और मार्केट ने आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी दी है। 23,123 पे क्लोजिंग आई है और एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छी एक्सपायरी हुई है। 23,000 के बाद जब मूव आया तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव किया। करीब करीब जो 23,000 का प्रीमियम था वो 30 के आसपास से करीब करीब 123 के आसपास कहीं क्लोजिंग आई है। तो मूवमेंट था, अगर आपने कैप्चर किया हो तो अच्छी बात है। हमने सुबह वीडियो जो बनाया था उसमें डिस्कस भी किया था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है रादर देन कि नीचे जाए। और अभी आपने तो न्यूज़ वगैरह सुन लिया होगा, कल गिफ्ट निफ्टी जो हमारी 150 पॉइंट डाउन दिखा रही है। और जो यूएस मार्केट देखें तो हाफ परसेंट डाउन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और जो यूएस है उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं अगर पूरी रात भर क्या होता है। अगर रात में कुछ और अटैक कर देता है कुछ हैवी, तो हो सकता है मार्केट और गैप डाउन खुले। लेकिन गैप डाउन खुलेगी तो बाइंग ही होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 3 दिन से जो बाइंग आ रही है काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं और डाटा भी दिख रहा है। जो एफआईज वो अपनी पोजीशन शॉर्ट जो है कवर कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर हैं, उनको पता होता है मोस्टली चीज़ें कि मार्केट में जो ये हो रहा है मे भी हो, यहाँ पे गैप डाउन कल खुलेगी तो वो बाइंग हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन। जो कि आपको जब ये ट्रम्प आए थे जीत के, इन्होंने क्या किया था, आते ही जो ये टैरिफ का गेम खेला था, देखिए पहले ही मार्केट उठना शुरू हो गई थी। उसके बाद गैप डाउन खुली थी जब इसने टैरिफ लगा दिया था ट्रम्प ने। उसके बाद फिर देखिए ये भी बॉट हो गया था। तो ऐसे ही है। तो वैसे ही कुछ प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वगैरह का तो चांसेस कम ही है। अगर वैसा कुछ कर दिया तो फिर तो अलग बात है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मे बी अगर गैप डाउन खुले तो वो भी बॉट हो जाए। तो अभी यही चांस है कि बाइंग हो जाएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है, इसमें भी 52,716 पे क्लोजिंग आई है, जो कि डे हाई है वहीं पे क्लोजिंग आई है। और निफ्टी में भी करीब करीब। तो अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी बाइंग हो जाएगा, देखना पड़ेगा हमको। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम बात कर लें तो मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा और इस लेवल को होल्ड करेगा, जो ये लेवल है, तो हमको बाइंग का ही देखना है। मार्केट गैप डाउन खुला, डायरेक्टली नीचे आया 800 के, फिर वहाँ से कंटिन्यू 800 के ऊपर ही ट्रेड किया है, फिर ये साइडवेज होके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से यहाँ प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव किया था, मैंने इसको कैप्चर किया था। उसके बाद आपने रील में देखा भी होगा, यही मैंने मूव कैप्चर किया था। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज होकर फिर ऊपर गई है और ऊपर ही क्लोजिंग भी हुई है। तो कल के लिए भी यही सिंपल डिस्कस रखते हैं। अगर गैप किसी वजह से मान लीजिए रात में कुछ पॉजिटिव हो गया, और क्योंकि ट्रम्प की स्पीच कल मॉर्निंग में 5:30 बजे है, अगर कुछ ऐसा उसने बोल दिया या फिर कोई सीज फायर वगैरह कुछ भी, जैसे अटैक्स वगैरह तो हो रहे हैं, बट अगर सीज फायर हो गया कुछ भी हो गया, पॉजिटिव कहीं खुल गई, तो फिर हमको वहाँ से सेलिंग का देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एक तो सेलर नहीं है और ऊपर से सबको दिखेगा पॉजिटिव मार्केट है, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो हो सकता है जो बड़े प्लेयर वो एक बार वहाँ से मार्केट को गिरा दें। क्योंकि अभी हम देखेंगे तो पुट बाइंग किए हैं, प्रो और एफआईज दोनों पुट बाइंग किए हैं। तो हो सकता है अगर गैप अप हो गई किसी वजह से, तो हो सकता है वहाँ से फॉल आए पहले, उसके बाद फिर कहीं रिकवर करे। और अगर किसी वजह से गैप डाउन खुला तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आपका, जो ये आज का लो है 700 के आसपास। ये अगर इधर कहीं, जो कि अभी 150 पॉइंट करीब करीब दिखा रहा है गैप डाउन, तो उतना होगा तो भी अभी तो हमारे पास काफ़ी स्पेस है। तो ये 700 तक यहाँ पे कहीं हुआ तो फिर यहाँ से हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि वो जो उनके पास बी पुट है, जो शॉर्ट की है, वो फ्यूचर है, पुट है, कॉल शॉर्ट है, सब कवर करेंगे धीरे धीरे और मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। क्योंकि जो भी खराब होना है हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अभी यही कि वॉर जो है वो खत्म होगी धीरे धीरे। तो इसकी वजह से ये दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, गैप डाउन खुला और मार्केट लोअर लोज बना रही है और शार्प सेलिंग हो रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये, जैसे यहाँ पे इसके पहले भी हमने देखा था 3 दिन बाउंस आया था, जैसे ये बाउंस था आपका ये, बट मार्केट फिर यहाँ से फॉल कर गई थी। उसी तरह हो सकता है ये भी हो और मार्केट फिर यहाँ से फॉल कर जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट में 3 दिन बाउंस तो आया था, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुली थी और वहाँ से सेलिंग आ गई थी। तो अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा हमको, 3 दिन तो हो गया बाउंस आते हुए, और मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप डाउन खुली और वहाँ शार्प सेलिंग आ रही है, जैसे मॉर्निंग में आई तो थी ये फर्स्ट कैंडल, अगर आपने देखा होगा तो जो फर्स्ट कैंडल थी वो काफ़ी शार्प सेलिंग थी गैप डाउन होने के बाद भी। ये देखिए, तो अगर ऐसा कल कुछ होते हुए दिखे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी थोड़ा सा अभी फॉल और कर सकते हैं, उसके बाद फिर कहीं से रिबाउंड हो मार्केट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। और फ्लैट होगी तो भी हमको बाइंग देखना है, गैप डाउन होगी तो भी बाइंग देखना है, और गैप अप में तो सेलिंग हम देखेंगे, बड़ा गैप अप हो जाएगा तब। और जो है कि अगर मान लीजिए फ्लैट हो गई भी नीचे आ रही है तो फिर कहीं सपोर्ट ले, उसके बाद बाइंग का देखना है। और फिर गैप डाउन में अगर ऊपर जाएगी तो बाइंग का ही देखेंगे हम। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए गैप डाउन होके हमने डिस्कस किया कि लोअर लोज अगर बना रही है, तो फिर नीचे का देखना और देखना पड़ेगा कि वो सेलिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि नीचे भी ये सब सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरह काम करनी चाहिए 500 600, ये जो लेवल है यहाँ से निफ्टी में।
बैंक निफ्टी डिस्कस कर लें। तो बैंक निफ्टी में भी वही देखिए गैप डाउन हुआ था और फिर मार्केट वहाँ से बाइंग आ गई और जो भी कल का डे हाई था वहीं पे आज भी क्लोजिंग हुई है। तो इसमें भी वही है कि अगर किसी वजह से गैप डाउन हुआ तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 52,000 जो 51,900 800 ये जो लेवल है। तो यहाँ तक हुआ और यहाँ से बाइंग आ रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन होने के बाद सेलिंग आ रही है, शार्प सेलिंग आ रही है और फिर मार्केट नीचे जा रहा है, तो फिर हमको सेलिंग साइड का देखना पड़ेगा। और जो कि फ्लैट और गैप अप में हम सेलिंग का देख सकते हैं अगर डे लो ब्रेक हो जाएगा तब, और फिर अगर फ्लैट हुआ तो फिर फ्लैट के बाद देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है उसके हिसाब से। बट बायस जो है हमारा बाइंग साइड का ही रहेगा फिलहाल। तो जब तक कोई शार्प सेलिंग ना आए या फिर मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर ऐसा लगे कि ऊपर नहीं आ पा रही है, तब तक हमको देखना है एटलीस्ट ये जो 551 800 900 का ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। इसके नीचे ही देखेंगे हम। अभी हम डाटा देख लेते हैं। तो डाटा में अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये अपना जो भी इनके पास पोजीशन जो ये फ्यूचर में लॉन्ग की थी वो बुक कर रहे हैं। और जो एफआईज हैं ये भी शॉर्ट जो इनके पास था वो बुक किए हैं शॉर्ट भी, और प्रो और ऐड किए हैं शॉर्ट। सॉरी, जो प्रो है उन्होंने जो है फ्यूचर और लॉन्ग किया है, और एफआईज जो है फ्यूचर जो शॉर्ट किए थे उसको बुक किए हैं। और ऑप्शन में हम देखेंगे तो एफआईज ने जो कॉल शॉर्ट की थी उसको कम किया है, बट थोड़ा सा इन्होंने पुट ऐड किया है कल के लिए। अब प्रो का भी देखेंगे तो जो कॉल बाइंग किया था वो बुक किया है और पुट ऐड किया है। तो वही है कि अगर गैप अप हुई तो हो सकता है वहाँ से पहले सेलिंग आए, डे लो ब्रेक होने के बाद हमको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाएगी हाँ, क्योंकि प्लेयर अभी बियरिश हैं तो नीचे जा सकती है। और क्लाइंट का अगर हम देखें तो इन्होंने कॉल बाइंग की है जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी, बट पुट शॉर्ट किया है जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो इसी वजह से अगर मान लीजिए गैप अप हो गई, वहाँ पे एसएल भी नहीं है और सबको लगेगा कि अभी न्यूज़ भी सेटल हो गई, सब कुछ हो गया, वॉर खत्म हो गई ये वो, तो फर्स्ट डे लोग बाइंग करने आएंगे। हो सकता है कि पहले मार्केट को नीचे लाया जाए, उसके बाद कहीं से फिर अपनी पोजीशन ये जो है इन लोगों को भी तो पोजीशन स्विच करनी है अपनी, जो एफ के पास इतनी शॉर्ट है और जो कि कॉल शॉर्ट है ये सब करनी है। तो पहले वो नीचे हो सकता है लाएँ, उसके बाद फिर कहीं वहाँ से बाइंग दिखे जब रिटेल थक जाएँ उसके बाद। जैसा कि हमने एक दिन देखा भी था जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी आपका बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ये दिन है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई थी, उसके बाद फिर पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि सीज फायर वगैरह की, देखिए मार्केट गैप तो हो गई थी बट वहाँ से पहले इसको नीचे लाया गया, इतना चॉपी करके नीचे लाया, उसके बाद फिर कहीं यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गई थी। तो ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से गैप अप हुई तो पहले नीचे आएगी, उसके बाद फिर ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे आपका 23,000 के आसपास, वहाँ से फिर जा सकती है ऊपर। तो फिलहाल के लिए यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।